नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है और आप इस समय देख रहे हैं कि इसने ये बोलिंजर बैंड की लाइन को ऊपर क्रॉस करना शुरू कर दिया है। इसकी मैं और एनालिसिस करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल पाए। तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी इस मार्केट की रेंज थी 15,200 नीचे की तरफ। अगर 15,000 की रेंज नीचे की तरफ तोड़ता है, हम इस समय आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर, तब हमें क्लियर व्यू देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे इसने एक रेंज बाउंड रखा था, जो मार्केट थी 15,400 के आसपास ऊपर की तरफ और 15,200 नीचे की तरफ। 200 अंक के बीच में ही मार्केट घूम रही थी। तो अगर आप देखें और अगर मार्केट ने 15,400 को ऊपर तोड़ दिया तो मार्केट को 15,500 15,600 तक पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। और आप देख रहे होंगे ओवरली चार्ट पर ये जो है 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। अगर ये 20 मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, अगर इस लाइन से ऊपर बनी रहती है तो आप, आज तो टाइम नहीं रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको अब कल नज़र रखनी है इस चीज़ पर। अगर ये यहाँ से ऊपर बनी रहती है 1 घंटे तक, तो आप यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं, यानी 15,500 की कॉल आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, यहाँ से नीचे बनी रहती है 15,350 से अगर मार्केट नीचे आती है, तो आप यहीं से 15,200 की पुट ले सकते हैं और मार्केट फिर 15,200 तक जा सकती है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। जो वीडियो देख रहे हों इस रेंज का, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज जो 375 है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बनी रहती है कल, तो आप यहाँ से कॉल का ट्रेड ले लें और वो कॉल 15,500 की ले लें आप। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे रहे, 15,350 से अगर मार्केट नीचे रहती है, तो आपको 15,200 की पुट ले लेनी है और यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है दोनों तरफ। लेकिन मेरे ख्याल से अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर चुका है। मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि मेन जो है इन स्टॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बेटेड स्टॉक्स हैं, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, ये आज लगभग 3% की तेज़ी में है। यही कारण है कि मार्केट आपको ऊपर दिखाई दे रही है। जब HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स ऊपर की तरफ भागेंगे, तो निफ्टी को नीचे गिराने वाला कोई भी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। रिलायंस है, HDFC बैंक है और HDFC लिमिटेड है। अगर ये 3 स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मार्केट बुलिश हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको रेंज दी थी, उस रेंज की आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन होने जा रहा है। बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा बुलिश दिखाई नहीं दे रही। इसने भी एक रेंज बनाई हुई है 32,800 और 32,500, इसके बीच में ही ये घूम रही है कई दिन से निफ्टी बैंक। 32,800 से लेकर 32,500, मैं आपको एक ड्रॉ लाइन करके बता दूं, ये जो इसकी रेंज है 32,500 की है और ऊपर वाली रेंज है 32,800 की है। तो अगर ये रेंज ब्रेक कर देती है, वैसे जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर ही, यानी 32,800 ही माना जा सकता है, 32,800 को अगर ये ब्रेक करे, तो आप समझ लीजिएगा कि अब मार्केट ने ऊपर जाने की तैयारी कर ली है और अब मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर इससे नीचे बनी रहे, तो आप 32,800 से अगर मार्केट नीचे रहती है कल, अब तो टाइम इतना नहीं है कि आप कोई ट्रेड ले पाएँ, तो मैं कल की बात कर रहा हूँ और ये लाइव इस समय मार्केट चल रही है।
ये इस समय 3:22 का समय हुआ है। तो इस समय इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कोई भी ट्रेड लें, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, कल की बात हो रही है ये। यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, और अगर ट्रेड लेना है तो 32,800 से अगर नीचे की तरफ ये मूव करती है मार्केट, तो आप 32,500 की पुट ले सकते हैं। और अगर 32,800 से ऊपर जाती है तो आप 33,000 की कॉल ले सकते हैं। ये हमारा कल के लिए ट्रेड रहेगा, और इस तरह से ही आप ट्रेड करें तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। देखें 15 मिनट की चार्ट हमें क्या दिखा रही है। ये है 15 मिनट की चार्ट। इसमें आपने देखा कि इसने अभी 32,400 का इसने लो लगाया था। इसके बाद इसने अप ट्रेंड में उड़ान भरी, और इस समय 32,706 पर ट्रेड कर रही है। अब ये थोड़ी सी और ऊपर थी, 32,750 के आसपास पहुंच गई थी बैंक निफ्टी। तो आपको केवल रेंज का ही ध्यान रखना है, लेकिन मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, ये अनुमान है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। ट्रेड आप अगर लें तो कॉल के ज़्यादा लें और पुट के कम। लेकिन अगर मार्केट रेंज में रहती है, यानी 700-800 से अगर मार्केट नीचे रहती है और आपको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है सुबह, तो आपको 32,500 की पुट ले लेनी चाहिए। और अगर मार्केट 32,800 से ऊपर चलती है, ऊपर खुलती है और पौन घंटे तक यानी 9:45 तक ऊपर ही बनी रहती है 32,800 से, तो आपको कॉल ले लेनी चाहिए 33,000 की। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आप देख रहे होंगे रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन रेड कैंडल के नीचे हमें एक बिग दिखाई दे रही है। बिग इस बात का सबूत बताती है कि मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है। कि नीचे से मार्केट भले ऊपर खुली हो, फिर मार्केट नीचे आई काफ़ी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो जो मार्केट आखिर समय में जो भी काम करती है, हम उसकी ही वैल्यू देते हैं। तो मार्केट आखिर समय में ऊपर की तरफ मूव किया है मार्केट ने। तो अगर कल ग्रीन कैंडल यहाँ से बन जाती है ऊपर की तरफ, तो ये माना जा सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जोन में आ सकती है। क्योंकि मार्केट कोई भी हो, एक तरफ मूव कभी नहीं करती, कभी ऊपर कभी नीचे। जब काफ़ी समय से मार्केट नीचे है तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे ही रहेगी, नीचे ही बनी रहेगी। ऐसी उम्मीद हमें हमारी करना बेवकूफ़ी हो सकती है। तो धन्यवाद।